Hi friends, this is Daira Ganatra. This is my first video. Please like and share my video. And yes, don't forget to subscribe my channel and click the bell icon. Thank you. आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ, हैरान हो जाओगे। उस टॉपिक का नाम ब्रह्मांड का निर्माण। आजकल की दुनिया में हम बड़े ही बिजी रहते हैं, पर जब कभी भी आसमान की ओर देखते हैं तो हमारे मन में सवाल आता है, कैसी बनी होगी हमारी ये पृथ्वी, उसका निर्माण कैसे हुआ होगा, कहाँ से हुई होगी इसकी शुरुआत। वैज्ञानिक द्वारा हमें ये मालूम पड़ा है कि हमारा ब्रह्मांड चारों दिशाओं से बड़ी तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है। उसकी गति तकरीबन 74 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पार सेकेंड है। मेगा पार सेकेंड का मतलब मिलियन पर सेकेंड। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें समय को रोकना होगा और पीछे जाना होगा, कुछ ज्यादा ही पीछे जाना होगा। आज से 13.8 अरब साल पहले एक परमाणु से भी छोटे गोले के अंदर हमारा पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। उस ब्रह्मांड में हमारे खूबसूरती पृथ्वी, सूरज, तारे, मार्स, जुपिटर, सभी ग्रह, सब कुछ उसी परमाणु से भी छोटे गोले के अंदर समाया हुआ था। यहाँ समय का निर्माण ही नहीं हुआ था। आज जो कुछ हम देख रहे हैं उन सब की अब शुरुआत होने वाली है। कुछ रहस्यमय चीज होने के कारण एटम से भी छोटा ब्रह्मांड अपने पोजीशन यानी कि अस्तित्व में आया। मतलब आप इस ब्रह्मांड की साइज देखने जाओगे तो कुछ ज्यादा ही छोटी है। एटम से भी छोटा ब्रह्मांड मतलब एक पेंसिल के टिप पर 30 मिलियन एटम शीट रहते हैं। मतलब सोचो कितना छोटा ब्रह्मांड है। एक सेकंड के चलते ये ब्रह्मांड अपने करोड़ों हिस्सों में फैल गया और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग थियरी। इस समय आप जो ब्लास्ट देख पा रहे हो ये सब ऊर्जा है, मतलब प्योर एनर्जी। और इसी समय इसी रहस्य कारण हमारा स्पेस का निर्माण हुआ और हाँ, समय भी अपने अस्तित्व में आया। ये ऊर्जा यानी कि एनर्जी करोड़ों साल तक फैलती रही। कई सालों बाद ये ऊर्जा धीरे धीरे ठंडी होने लग गई। इसी कारण मैटर का फॉर्मेशन हुआ। बिलियंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल रूट्स, जिसे आज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं, उनका फॉर्मेशन हुआ। दरअसल दो प्रकार की चीजें बनी थी, एक मैटर और दूसरा चीज एंटी मैटर। मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के ऑपोजिट थे। इसी के चलते दोनों में जब टकरार होती थी तो दोनों एक दूसरे का नाश कर देते थे। पर अनफॉर्चुनेटली मैटर कुछ ज्यादा था। इसी कारण मैटर बच गया और जीत गया। अब जैसे ही मैटर जीत चुका था, मैटर का गोला बच गया था। कोई भी उसे खत्म करने वाली चीज बची ही नहीं थी। जैसे ही कोई चीज बची नहीं थी, वो मैटर ब्लास्ट हो गया। इस गोले के ब्लास्ट होने के कारण कुछ समय के बाद सब कुछ ठंडा होने लग गया और आखिर में सब कुछ बनना शुरू हो गया। धूल जैसे दिखने वाले इस ब्रह्मांड में एक फोर्स काम कर रहा था। इसी फोर्स के कारण सारे एटम्स एक दूसरे से जुड़ने लगे, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने लग गए। ये फोर्स कोई और फोर्स नहीं, ये फोर्स का नाम ग्रेविटी है। ग्रेविटी उन हाइड्रोजन को एक साथ जुड़वाती थी। इसी कारण हाइड्रोजन जब एक दूसरे के सामने आते थे, एक जगह पे इकट्ठा होते थे,
उस जगह का तापमान लाखों डिग्री से ऊपर बढ़ जाता था। कॉम्प्रेस होते होते जब तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक चला गया, तभी हमारे ब्रह्मांड में न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ और उसी के चलते हमारे ब्रह्मांड में एक तारा आया। ऐसे करते करते लाखों साल में करोड़ों तारे आसमान में बढ़ने लगे। ये जो तारे आप आसमान की ओर आज देख रहे हो, वो इसी तरह ही बने हैं। स्लोली ये सारे तारे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक साथ आने लगे और इसी तरह बिलियंस ऑफ स्टार्स एक साथ ग्रुप में ब्रह्मांड में दिखना शुरू हुआ और इन्हीं ग्रुप के कारण हम इसे गैलेक्सी कहते हैं। इसी तरह लाखों करोड़ों गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड में बनना शुरू हुआ और इन्हीं लाखों करोड़ों गैलेक्सी के बीच में एक ऐसी गैलेक्सी बनी जिसे आज हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। इस गैलेक्सी में कुछ डस्ट अभी भी उसमें मौजूद था और जैसे मैंने पहले कहा था तारों के निर्माण के बारे में, ठीक उसी प्रोसेस से हमारे गैलेक्सी में एक तारा बनना शुरू हुआ और उसे ही हम आज सूरज कहते हैं। इसी प्रोसेस के चलते हमारे ब्रह्मांड में प्लैनेट्स भी बनने शुरू हुए। अब जैसे सारे प्लैनेट्स हमारे ब्रह्मांड में बन रहे थे, उसी के बीच में एक रॉकी प्लैनेट भी बन रहा था और उसी रॉकी प्लैनेट को आज हम पृथ्वी यानी कि अर्थ के नाम से जानते हैं। जब भी हमारे ब्रह्मांड में सूरज पूरी तरह से बन गया था, तभी हमारे सूरज ने बहुत ही तेज सोलर विंड को इरप्ट किया था, जिसके कारण सारे डस्ट पार्टिकल हमारे सोलर सिस्टम के बाहर चले गए और इसी के चलते हमारे 8 ग्रह बच गए क्योंकि वो साइज में बड़े थे और हमारा सोलर सिस्टम वैसा दिखने लगा जैसा आज दिखता है। Thank you friends for watching my video and yes, do not forget to like and comment below. Thank you.